गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इज़ नॉट दिस इंटरेस्टिंग। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हमको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में दिए हुए सिचुएशन को हम लोग को पहले अल्जेब्रिकली फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग इसका अल्जेब्रिकली सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। अभी हम लोग मान लेंगे कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स है और आफ्ताब के डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वाई ईयर्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रेजेंट एज पहले मान लेंगे, उसके बाद 7 years एगो, 7 साल पहले का एज निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज आफ्ताब का अगर एक्स ईयर है तो 7 years एगो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 years हो जाएगा, ठीक है। और हिज डॉटर्स एज क्या होगा, तो वाई माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एज जो डॉटर का है वाई ईयर्स है। तो 7 साल पहले वाई माइनस 7 years हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया था कि 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज होगा, जो एक्स माइनस 7 है, उस समय जो आफ्ताब की बेटी का एज होगा उसका 7 गुना हो जाएगा। तो वहाँ पे डॉटर के एज में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल कर देंगे आफ्ताब के एज के, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई में, 7y माइनस 49 हो जाएगा। अब 7y को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 और माइनस 49 लेफ्ट में आ गया, प्लस 49 हो जाएगा। तो ये x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस है आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। तो 3 years बाद आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 ईयर हो जाएगा और हिज डॉटर से क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। 3 साल बाद का एज निकालना है तो प्रेजेंट एज जो भी आफ्ताब का है उसमें 3 year ऐड कर देंगे और जो आफ्ताब के डॉटर का एज है उसमें भी 3 years ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि आफ्ताब का एज जो 3 साल बाद होगा, आफ्ताब के डॉटर के एज का 3 times हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। 3 समूह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों केस हमारा अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब इस दोनों को हमको शो करना है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ पे। अब यहाँ पे ग्राफिकली हम लोग इसको पहले पॉइंट निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। अब यहाँ से 7y किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये x प्लस 42 के इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग y निकालेंगे तो ये x प्लस 42/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में x y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे जो ये y का वैल्यू आएगा, अब यहाँ राइट साइड में हम लोग x का वैल्यू कुछ रखेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हमको। अगर 3 पॉइंट निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 ही पॉइंट निकाले हैं। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 42 प्लस 0 42 हो जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और उसी तरह x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 7 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट निकाल दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट निकाले हैं a 0.6 और दूसरा पॉइंट b निकाले हैं -7.5, ठीक है। आप चाहें तो एक पॉइंट और c यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ग्राफ पेपर पे आप लोग 2 एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इस पॉइंट को वहाँ पे ग्राफ पे इंडिकेट करके और एक लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किए थे। इस पॉइंट को आप लोग ग्राफ पे इंडिकेट करना जानते हैं कि कौन किस एक्सिस पे होगा या किस क्वाड्रेंट में होगा, और आप लोग सिंपली एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरह आप लोग इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकालिएगा और इस तरह टेबल बना के वहाँ भी आप लोग 2-3 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड ग्राफ भी आप लोग खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स
एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 3 बैट्स और 6 बॉल्स को 3,900 में खरीद रहा है, ठीक है। लेटर बाद में सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। अब बाद में एक बैट और 3 बॉल उसी टाइप का 1,300 में 1,300 में खरीदी। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इस सिचुएशन को भी हमको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ मान लेंगे हम लोग लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल बी ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ हम लोग मान लेंगे कि एक बैट का जो कॉस्ट है X रुपया है और एक बॉल का जो कॉस्ट है Y रुपया है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 बैट्स है और 6 बॉल है। तो एक बैट का कॉस्ट जब X रुपया है तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 3X हो जाएगा। और एक बॉल का कॉस्ट Y रुपया है तो 6 बॉल्स है तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6Y हो जाएगा। और दोनों का सम कितना है, 3,900 है। अब यही हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये x + 2y इक्वल हो जाएगा 3,900 और 3 से क्या होगा 3,900 डिवाइड हो जाएगा तो x + 2y 1,300 आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड केस इसका है कि एक इसमें दिया है बैट है और 3 मोर बॉल्स है। तो एक बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा X रुपया और 3 बॉल का कॉस्ट क्या होगा 3Y। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा 1,300। ये इक्वेशन 2 आ गया। तो इस तरह से दोनों सिचुएशन हमारा दोनों केस अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 2y क्या हो जाएगा 1,300 - x हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 13 - x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, राइट साइड में यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 1300/2 तो ये हो जाएगा 650। फिर यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग 100 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 1300 ही रख दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप इसके अलावा भी कोई और वैल्यू रख के x का y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ए हमारा आ जाएगा 0 650, पॉइंट बी आ जाएगा 100 और 600 और पॉइंट सी आ जाएगा 1300 और 0। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे इंडिकेट करके एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 3 पॉइंट DEF निकाल लीजिएगा और उसको भी एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। इस क्वेश्चन में दिया कि 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर है। इसका कॉस्ट किसी दिन 160 रुपये पाएगा, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, अब एक माह बाद, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स इन 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300। अब एक मंथ बाद 4 kg सेब है और 2 kg अंगूर है, उसका कॉस्ट 300 रुपया पाया गया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को हमको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम पहले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y। हम लोग मान लिए हैं कि 1 kg जो एप्पल है 1 kg एप्पल इसका कॉस्ट X रुपया है और 1 kg जो ग्रेप्स है अंगूर है उसका कॉस्ट Y रुपीज़ है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 2 kg क्या है एप्पल है तो 2X हो जाएगा और 1 kg ग्रेप्स है तो Y हो जाएगा। दोनों का सम आ जाएगा 160। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड में दिया हुआ है एक मंथ बाद 4 kg एप्पल ले रहा है तो 4X कॉस्ट हो जाएगा उसका और 2 kg ग्रेप्स है तो 2Y हो जाएगा और दोनों का सम कितना दिया है 300 दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2X + Y = 150। ये सेकेंड केस इसका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्जेब्रिकली। अब इसको आप लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड करके ग्राफिकली इस तरह से टेबल बना के आप लोग पॉइंट निकाल के ग्राफ ड्रॉ खुद से कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हुआ। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।